बहुत समय पहले एक गांव में एक छोटी बकरी अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी। गांव के निकट ही बहुत सुंदर सा जंगल था। वे सब मिलकर वहां भोजन करने जाती थीं। वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी रही थी। फिर वो कहते हैं ना, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा ही कुछ उस छोटी बकरी के साथ हुआ। जंगल में एक लालची और दुष्ट डायनासोर रहा करता था। उसे गांव में रहने वाले सब तरह के जानवरों को खाने में बहुत ही इंटरेस्ट आता था। उसको अपनी आवश्यकता से ज्यादा शिकार करने की बुरी आदत लग गई थी। सभी जानवर उससे अपनी जान की भीख मांगते थे, पर उस घमंडी डायनासोर को उन पर कभी दया नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन उस दुष्ट डायनासोर की नजर उस छोटी सी बकरी पर पड़ी। डायनासोर कहता है, अरे वाह, कितनी प्यारी और ताजी बकरी है। इसका मांस तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। इसे खाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। क्यों ना आज ही इसका मजा लिया जाए। यह सोचकर वह उस छोटी सी बकरी पर अपनी नजर जमाए बैठा रहता है और उसे खाने की फिराक में होता है। वाह, ये तो मेरे बहुत ही करीब आ गई है। ये तो बहुत अच्छा समय है इसे खाने का। और वो डायनासोर बहुत तेजी से उस छोटी बकरी के पीछे भागने लगता है। जैसे ही बकरी को डायनासोर की आहट लगती है, वो भी अपनी जान बचाकर तेज भागने लगती है। ओह ओह, बचाओ बचाओ, हाय हाय, मैं तो मर गई। मैं क्यों अपने दोस्तों से इतनी दूर आ गई थी। अब तो ये मुझे मार ही डालेगा। मुझे बचा लो डायनासोर से, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। मुझे जाने दो, मत मारो, मुझे बचाओ कोई। हा हा हा, अगर मैंने तुझे ऐसे ही जाने दिया तो मैं भूखा रह जाऊंगा ना। अच्छे हाथ लगे शिकार को मैं भला कैसे जाने दूं। डर कर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराकर डायनासोर की तरफ बढ़ने लगती है। उसे अपनी तरफ आते देखकर डायनासोर भी हैरान रह जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि इसे क्या हो गया, अचानक ये मेरी ओर क्यों आ रही है। चलो जैसा भी हो, मेरा काम तो आसान हुआ ना। अब इसे आराम से खाता हूँ। छोटी बकरी ने अपना इरादा क्यों बदल दिया होगा। चलो अच्छा है, जल्दी हार मान ली, वरना फ्री में दोनों को परेशानी होती। अब मैं आराम से तुम्हें खाऊंगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई है। आप तो इतने बहादुर, इतने ताकतवर हो कि आप किसी को भी आसानी से मार सकते हैं। आपके जैसा शक्तिशाली शिकारी तो मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन महाराज, आप एक बार तो मेरी तरफ देखिए। मैं एक नन्ही सी कमजोर सी बकरी हूँ। आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे मार डालने से आपको क्या मिलेगा। आपका तो ठीक से पेट भी नहीं भर पाएगा। महाराज, ये सुनकर डायनासोर सोच में पड़ जाता है। अरे तुम क्या कहना चाहती हो, बताओ तो फिर मैं क्या करूँ, अपना पेट कैसे भर पाऊंगा। और बकरी समझ जाती है कि डायनासोर उसकी बातों में आ गया है। ये सोचकर वह मन ही मन खुश होने लगती है। इस बात का फायदा उठाते हुए वह बड़ी हिम्मत और चालाकी से डायनासोर से कहती है, महाराज मेरी बात सुनिए। यदि आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। वो देखिए, उस पहाड़ी पर एक मोटा ताजा सांड रहता है और आपके सामने तो कुछ भी नहीं है। यदि आप उसका शिकार करेंगे तो आपका 10 दिनों तक का भोजन बन जाएगा। डायनासोर तो लालची ही था। सांड का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आने लगता है और वो सोचता है, इस बकरी को तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। क्यों ना पहले सांड का शिकार किया जाए। ए बकरी, तुम जो कह रही थी, क्या वो सच में सही है? कहीं चालाकी तो नहीं कर रही हो? नहीं नहीं महाराज, कोई चालाकी नहीं कर रही हूँ मैं। आप मेरा भरोसा कीजिए। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन ज्यादा भूख लगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुछ ही दूरी पर एक मोटा सांड अपनी दुम हिलाते हुए भोजन कर रहा था। डायनासोर उसे देखते ही खुशी से झूम उठा। उसने मन ही मन में बकरी को धन्यवाद दिया। हा हा हा, तो वह छोटी बकरी सही कह रही थी। अरे सांड, ऐसे क्या देखते हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हा हा हा, अरे मूर्ख, तू मुझे कमजोर मत समझ। तेरी दुष्टता के बारे में मैं काफी दिनों से सुन रहा हूँ। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। हा हा हा, तू मेरा किस्सा कैसे खत्म करेगा, बड़ा आया मूर्ख सांड। और उस मूर्ख और घमंडी डायनासोर को सांड की ताकत का अंदाजा नहीं था। सांड ने अपने नुकीले और तेज सींग डायनासोर पर मार दिए। डायनासोर चोट लगने के कारण गिर गया और मर गया। कहानी खत्म।